नमस्कार छात्रों, आप सभी का टीचर ट्रैक क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है कि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के विषय पर बात करेंगे हम। तो गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास ने जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हुए हैं और उनका जो पहला मत है मूल गोसाई चरित तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव श्री सेंगर और रामगुलाब द्विवेदी जी ने राजापुर को इनका जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौर शंकर द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, राम भारद्वाज इनको जन्म स्थान को सोरो को माना है। और इन्होंने अपने पंक्ति में खुद ही कहा है कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत। इन्होंने देखो गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये प्रामाणिक लोग मानते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ हुआ है, सुकर खेत में ही। सुकर खेत को भ्रमवश लोगों ने क्या मान लिया है, सोरो मान लिया हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी मत है कि सुकर खेत को भ्रमवश लोगों ने क्या मान लिया है, सोरो मान लिया है। लेकिन प्रचलित रूप से इनका जो जन्म है संवत 1554 ईस्वी श्रावण शुक्ला सप्तमी को चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्मा डूबे और माताजी का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। क्या दोहा प्रसिद्ध है? 1554 विसे 1554 विसे मतलब विक्रमवत कालिंदी के तीर यमुना नदी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी तारीख को तुलसीदास जी ने क्या किया था, शरीर को धारण किया था। इनका जब जन्म हुआ था ये 5 वर्ष के मालूम होते थे। दादी सब मौजूद थे इनके अंदर। जन्म से ही इनके मुख में दांत आ गए थे और इन्होंने सबसे पहले कौन सा बोला था, राम शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए इन्होंने लोग इनका क्या नाम दिए, राम बोला नाम दिए। आश्चर्यचकित होकर के इनके माता पिता इन्हें क्या समझ लिए, राक्षस समझ करके इन्हें त्याग देने के कारण इनका पालन पोषण जो है कि एक दासी करती हैं, जो कि उनके प्रसिद्ध बाबा कौन थे, नरहरि दास। तो इनका विवाह जो है कि यानी तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ। कहावत के अनुसार पता चलता है कि इनकी पत्नी काफ़ी रूपवती गुणवती थी। देखो ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली फटकार से ही मन क्या हो गया, वैराग धारण कर लिया। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पूछे। कहाँ जा पूछे? ससुराल जा पूछे। पत्नी ने इन्होंने बहुत फटकारा और बहुत अनाप शराब भी कह दिया। फिर भी क्या गए, इन्होंने काशी के विद्वान शेष सनातन के पास गए। किसके पास गए थे ये? शेष सनातन के पास गए थे और उन्होंने वहाँ से क्या लिया, वेद वेदांगों का भी क्या किया, अध्ययन किया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए इन्होंने राम का चरित्र का गान करने लगा। इनका जो समय है काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और 1680 में इनका क्या होगा, तृतीय शनिवार को ये क्या के शरीर को त्याग दिए। तो इनकी जो कि जन्म के संबंध में भी पंक्ति प्रचलित थी और मृत्यु के संबंध में इनकी क्या है, पंक्ति प्रचलित है। देखो क्या है पंक्ति, हम लोग देख लेते हैं। संवत 1680 यानी 1680 संवत, उसमें विक्रमवत था ना, ये संवत 1680। 80 गंगा के तीर यानी गंगा के किनारे 80 घाट। गंगा किनारे कौन से घाट? 80 घाट। कौन से घाट के किनारे थे? 80 घाट। श्रावण शुक्ला तीज शनि यानी श्रावण के कृष्ण तीज को शनिवार के दिन इन्होंने अपने शरीर को क्या किया था, त्याग दिया था, छोड़ दिया था। ये राम भक्त थे। ये कैसे भक्त थे? ये राम भक्त थे और इनकी भक्ति दास्य भावना थी। यानी ये कैसे, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना गुरु मान करके, अपने प्रभु मान करके दास्य भावना की रचना किया करते थे। 1631 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रसिद्ध रामचरितमानस रचना को क्या किया, रचना की आरंभ की। 1631 में प्रश्न पूछ लेता है कवि कि रामचरितमानस ये जो है उनकी रचना प्रसिद्ध रचना है, सबसे बड़ा ग्रंथ रचना है।
तो किस सन में लिखा गया था? तो 1631 ईस्वी में। इनकी इस ग्रंथ के विस्तार से राम के चरित्र का वर्णन है। इसमें जो है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की क्या है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन मिलता है इसमें। और इस ग्रंथ में विस्तार राम के चरित्र का वर्णन है। किसमें? रामचरितमानस में। तुलसी के राम में शक्ति, शील, सौंदर्य और इसमें जो है गुणों का अपूर्व सामंजस्य, मानव जीवन के सभी आदर्शों को समावेश करके राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया गया है। और रामचरितमानस का सबसे बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है, यानी रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। संसार में यह क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। तो विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इनकी भी गणना की जाती है। जैसे इसमें रामचरितमानस लिखे थे इन्होंने, और इनकी अतिरिक्त इन्होंने क्या, रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने क्या, जानकी मंगल लिखा, पार्वती मंगल लिखा, रामलला नचू लिखा, रामाज्ञा प्रश्न लिखा, बरवे रामायण लिखा, कवितावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इनकी अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया इनकी विनय, कौन सी? विनय पत्रिका। बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना